पहले जन्म की इच्छा जामवंत की जन्म में पूरी हुई। भगवान को पहचाना, मणि तो वापस लौटाई। मणि को देते हुए कहा कि मेरी बेटी मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, मेरी बेटी का वरण कर लीजिए। और श्रद्धा पूर्वक अगर कोई व्यक्ति जूठे बेर खिला दे तो भी स्वीकार है, केले का छिलका खिला दे तो भी स्वीकार है, कढ़ी और चावल भी खिला दे तो भी स्वीकार है। इसीलिए कहते हैं भगत के बस में है भगवान। आज अपनी बेटी श्रद्धा से समर्पित किया है भगवान को, भगवान ने स्वीकार कर लिया। जामवंती के साथ दूसरा विवाह। मणि लेकर राजा सत्राजित के पास आए, पूरी कहानी बता दी। राजा सत्राजित बड़े लज्जित हुए। उनकी बेटी का नाम सत्यभामा। बोले भगवान मणि भी आप रखिए और मेरी बेटी का भी वरण कर लीजिए। तो सत्यभामा से भी भगवान का वरण हुआ। तीसरा विवाह कालिंदी यमुना मैया। देवकी मैया और वसुदेव जी महाराज के बाद किसी ने अगर भगवान के चरणों को पखारा था तो वो कौन थी? वो भाग्यशाली माता कालिंदी थी, माता यमुना थी। वसुदेव जी लेकर जा रहे थे, यमुना बढ़ी और भगवान के चरणों को पखारा। तब से इच्छा थी भगवान से वरण करने की। भगवान को अपना प्रियतम मानती थी यमुना मैया। कालिंदी यमुना मैया से भगवान का चौथा विवाह। पांचवा मृत्युवृंदा से नम्नजीति भद्रा और लक्षणा। ऐसे 8 विवाह हो गए। 8 विवाह जिन देवियों के साथ हुआ वो 8 प्रकृति है। 5 तत्व होता है ना, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। ये 5 तत्व भगवान की 5 पत्नी है। मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 अष्ट। ये 8 जो है 8 प्रकृति होती है। ये 8 प्रकृति भगवान की 8 पत्नी स्त्री रूप में आई हैं। उसके पश्चात एक भौमासुर हुए और भौमासुर नाम का जो दैत्य था, इन्होंने बड़ा अजीब सा संकल्प लिया था। संकल्प ऐसा था कि एक साथ 20,000 कन्याओं से ब्याह करेंगे। 16,000 और 100 कन्याओं को बंदी बना चुका था। किसी प्रकार से ये बंदी गृह की कन्याएं प्रार्थना और निवेदन करती हैं भगवान से, भगवान हमें इस नरकासुर, भौमासुर ने भूमि से उत्पन्न हुआ इसलिए भौमासुर, इस नरकासुर ने हमें बंदी बनाया है और एक साथ 20,000 कन्याओं के साथ ब्याह करना चाहते हैं और हम आपके चरणों में शरणागत हैं, हमारी रक्षा कीजिए। और प्रभु कौन है? जो शरणागत हैं उन शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं। उन शरणागतों की रक्षा के लिए भगवान ने क्या किया? भौमासुर का उद्धार किया, भौमासुर को मारा और भौमासुर को मारकर 16,000 और 100 कन्याओं को बंदी गृह से मुक्त कराया। 16,000 100 कन्याएं बंदी गृह से मुक्त होकर जब अपने अपने घर लौटी ना, तो इनके माता पिता ने इनसे कहा कि देखो तुम हो तो हमारी पुत्री, पर इतने बरस तुम नरकासुर राक्षस के कैद में रही हो और अगर हमने तुमको रख लिया तो तुम हमारे कुल के अपयश का कारण बनोगी। क्योंकि दूसरे के बंदी गृह में थी इसलिए कोई तुम्हारा वरण करेगा नहीं, कोई तुमसे ब्याह करेगा नहीं। और अगर तुम्हारा ब्याह नहीं होगा, कोई राजकुमार तुम्हारा वरण करेगा नहीं, तो हमारे कुल का अपमान होगा, हमारे कुल का अपयश होगा और तुम हमारे कुल के अपयश का कारण बनोगी। हमने तो उसी दिन तुम्हें मरा हुआ मान लिया जिस दिन तुम्हें वो नरकासुर उठा के ले गया था। माता पिता ने रखने से इन कन्याओं को इनकार किया। अब ये कन्याएं सारी आई भगवान के चरणों में और कहने लगी भगवान अब तो हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता जाता है मृत्यु की ओर, काल की ओर, और एक रास्ता जाता है आपके चरणों की ओर। हम बीच में हैं। एक रास्ता आपके चरणों की तरफ जाता है, एक रास्ता मृत्यु की तरफ जाता है। हमने अपने आप को पहले आपके मृत्यु के चरणों में समर्पित करने से पहले हमने अपने आप को, अपने तन मन और जीवन को आपके चरणों में समर्पित किया है। चाहे डुबा दे या तार दे, चाहे बना दे या बिगाड़ दे, ये आपकी मर्जी है विधाता। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज है कि हमको तो फकत तेरे कदमों की धूल चाहिए। जो चरणों में चढ़ चुका है वो फूल चाहिए और तकलीफ उठाने से मिल जाए
तू और तेरी कृपा, तो मुझे तो बस यही जख्म और बबूल चाहिए, मुझे तो बस यही जख्म और बबूल चाहिए। कि निश्चित जीवन में हमारी कठिनाइयां हैं, कांटे हैं, पर हमें विश्वास है कि जो कोई भी आपके चरणों में आता है, आप किसी का अपकार नहीं होने देते, किसी को आप डूबने नहीं देते। और इसीलिए भगवान के दरबार में आके तो सबसे पहले प्रार्थना यही करनी चाहिए कि भगवान, लदी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी, वजन पापों का भारी है, इसे कैसे उठाएंगे, इसलिए पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। और जिनके हाथ वो बाके बिहारी पकड़ लेते हैं ना, वो उसमें से एक भी व्यक्ति डूबा हो तो मुझे नाम बताइए। जिन पर भगवान की कृपा हुई हो, उनमें से कोई एक भी व्यक्ति डूबा हो। हाँ, जीवन में तकलीफ आ सकती है, जीवन में कठिनाइयां आ सकती है, जीवन में परेशानियां आ सकती है, भगवान हमारी भक्ति की, विश्वास की परीक्षा ले सकते हैं, पर डूबा कोई नहीं है। जिन्होंने भी अपने मन का, जीवन का समर्पण भगवान के चरणों में किया है, भगवान ने सबको उठा लिया है। और ऐसे उठाया है, ऐसे उठाया है कि पूरी दुनिया में, तीनों लोकों में उसकी चमक निराली हो गई है, बढ़ गई है, ध्रुव की तरह। आज ये जब ये 16,100 कन्याएं प्रार्थना करती हैं, तो कहा, ये तो निवेदन कर रही है, हमें अपनी दासी बना लो, अपने घर की नौकरानी रख लो, दासी बना लो भगवान। पर ना दासी बनाई भगवान ने, ना नौकरानी रखा, क्या रख लिया, 16,100 कन्याओं के साथ एक साथ मंगल परिणय किया और उनको अपनी पटरानी बना ली। बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की अपनी पटरानी बना ली। जगत ने जिसको ठुकराया, माता पिता ने जिसको ठुकराया, उसका मान भगवान ने बढ़ाया, भगवान की पटरानियां बन गई। इस प्रकार से 16,100 विवाह। एक पौंड्रक राजा हुए, काशी नरेश से पूछा, लोग कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं? भगवान की वेशभूषा बता दी, और भगवान की जैसे ही वेशभूषा बताई तो पौंड्रक राजा ने वैसे ही वेशभूषा धारण कर ली, मोर पंख लगा लिया, गले में बैजंती की माला पहन ली, कानों में कनेर के पुष्प लगा लिए, हाथों में बंसी पकड़ ली। केवल इतना स्वांग रचने से कोई थोड़े ही भगवान होता है। भगवान का मतलब कोई चित्र या मूर्ति नहीं है। भगवान का तात्पर्य क्या है? सत्कर्म, सज्जनता, श्रेष्ठता और सत्कर्मों के समूह को भगवान कहा जाता है। मैं रोज एक बात कहती थी, जो लोग रोज कथा सुनते हैं, है ना, जो लोग रोज एक ही बात कहती थी, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या है? भूल गए? परीक्षित महाराज, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? मैं रोज बताती हूँ, एक बार मेरे साथ गा लीजिएगा तो याद हो जाएगा। नर से नारायण बन जाए प्रभु ऐसा ज्ञान हमें दे। गाना पड़ेगा सबको, बोल इधर इधर मेरी तरफ, रास्ते में मत देखिए, इधर इधर। नर से नारायण बन जाए प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। धीरे 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 आवाज इधर से आनी चाहिए। आजा जनमन तो ऐसे मुंह वाला ऐसे ऐसे कर देती, उसने भूलवारना नहीं है। अब महू इतना बुद्धू थोड़े हो तो मन भूलवार हो, मैं मान जाऊं। बताओ, जोर से बोलना है, बिल्कुल आवाज आना चाहिए। नर से नारायण बन प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। नर से नारायण बन जाए प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। झन बजा गा मुरली सुना एको कनी झन बजा। हाँ, देखा था, अब बड़ कठिन है। नर से नारायण
बन जाए प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। उपासों का आज भंडारम कस के खाबो महाभंडारा की के नहीं कौन रांधत रही भंडारा में आज फुल खाना है खाक नहीं आए उन्हें लरघाए सन बोलत हो जनू मनु 8 दिन के तू ही मनु उपास हो के बरोबर कैसे 8 दिन के उपास हो। एक बार जोर से और ईमानदारी से नर से नारायण प्रभु ऐसा